मेरे अजीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे एक करीबी दोस्त ने कमबख्त ने मुझसे कहा कि ये ड्रामा देखो सुन मेरे दिल, इसकी पैरोडी बहुत अच्छी बनेगी, इसमें बहुत मटेरियल, इसमें बहुत कंटेंट मिलेगा, इसलिए मैंने ये देखना शुरू किया। अभी मैं 26-27 किस्तों तक देख चुका हूँ एंड ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। खलीलुर रहमान कमर को शायद कंसेंट और नो मीन्स नो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सदफ। लॉजिकली होना ये चाहिए था कि माया अली ने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो बंदा कहता कि इट्स ओके, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा हक है, तुम नो कह सकती हो, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। लेकिन नहीं, वो बेशरम ढीठ आदमी जहर की थैली लेकर उसके घर चला जाता है और खाता नहीं है, ठीक है। अगले दिन ऑफिस में वो रोल पराठे सब पूरा नाश्ता कर रहा है, पूरा खाना खा रहा है, जहर नहीं खा रहा। हाँ, इलॉजिकल चीज़ें इस ड्रामे में भरी हुई हैं। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं उन सबको इसी एक जगह पर जॉब चाहिए, इसके अलावा उनका कोई ख्वाब नहीं है, कहीं किसी को बाहर नहीं जाना। इस पूरे ड्रामे में सिर्फ एक बंदा है जिसका नाम है बिलाल, लेकिन सारे के सारे जो कास्ट है ना वो इसको बिलाल अब्दुल्ला कहकर पूरे नाम से मुखातिब करती है। बिलाल अब्दुल्ला, बिलाल अब्दुल्ला, बिलाल अब्दुल्ला, बिलाल अब्दुल्ला है। सिर्फ बिलाल कहकर भी सेम क्वालिटी का घटिया ड्रामा बनाया जा सकता था। थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ दिस सीरीज आप इस शख्स बिलाल अब्दुल्ला को वहाज को कोई काम करता हुआ नहीं दिखेंगे। कहने को ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पूरी होटल चला रहा है, चेन ऑफ होटल्स चला रहा है, लेकिन उनको भिजवाइए प्लीज़ और कॉफ़ी भी भिजवाइए। ये सिर्फ और सिर्फ माया अली के ख्यालात में खोया रहेगा या रैंडम बेकार काम कर रहा होगा जिससे बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। माया अली को अपने भाई के इलाज कराने के लिए 8 करोड़ रुपए चाहिए थे, इसलिए उसने अपनी खुद की नीलामी ऑफर कर दी इसी बिलाल अब्दुल्ला को। You want me to do in consideration? लेकिन ये कौन सा बाइपोलर मसला है कि वो बंदा खरीद लेता फिर जो मर्जी ये करता, वो सही था, लेकिन उस बंदे ने तुमसे शादी करने की कोशिश की, ये गलत है, इसलिए उसने उससे शादी नहीं की। I am committed. ऑफिस का पहला दिन था और माया अली को 3 महीने की छुट्टी मिल गई। अरे भाई, ऑफिस पूरी होटल चेन उसके नाम पे कर दो ना, बाकी इंप्लॉइज क्या सोचते होंगे, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि एक के ऊपर इतनी मेहरबानी, ऐसा क्या चल रहा है भाई। अरे मैं हीरा मानी हमशा के बारे में तो बताना भूल ही गया। ये वो बंदी है जो कि इस ड्रामे की ह्यूमन रिपेलेंट है, ठीक है। इसको अपना कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की टो में, दूसरों के मसाइल में घुसी रहेगी। बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में गई है और इसकी अपने क्लास फेलो कोई दोस्त नहीं थे, ठीक है। ये जूनियर्स में घुसी नजर आएगी आपको सारा टाइम। वाओ, लुकिंग हैंडसम। कोई, मैं सोचता रहा कि कोई तो वजह होगी ना कि इसके अपने क्लास फेलोज ने इसको कटाया हुआ है, ये इसको जूनियर से पनाह लेनी पड़ी। 100%। उसका कोई घर बार नहीं है, वो प्यार बिलाल से करती है, ठीक है, वहाद से करती है, लेकिन टची ना वो अम्मार से होती है। उसके लिए सूप बना कर लाती है, उसके साथ रोती है, दिन हो या रात हो उन्हीं के मसाइल में घूमती रहती है। सोच रही हूँ कितनी गहरी चाल चली है उसने। मेरा नहीं ख्याल कि जितना भी मैंने देखा अभी तक उसको अपने घर पर कभी देखा हो। सॉरी बोलने से दिल में रखी हुई बात कहाँ निकलती है। मार को भी कुछ ना करने पर प्रमोशन मिलता है, और ना सिर्फ प्रमोशन बल्कि ऐसा प्रमोशन कि 3 टियर ऊपर प्रमोशन, गाड़ी, बंगला, मकान, सब कुछ उसको मिल रहा है। डेप्यूटी जीएम बन गया, उसको बीवी तक दी जा रही है। बिलाल अब्दुल्ला ने सिर्फ 8 करोड़ रुपए नहीं दिए। बिलाल अब्दुल्ला ने कहा मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा तुम्हारा इलाज कराने के लिए, माया अली के भाई का। हाँ, फिर उसके बाद ना सिर्फ इलाज कराने लेकर गया बल्कि अपना बोन मैरो भी दे दिया। यहाँ पर देखो, ये बात चलो मैं इग्नोर कर देता हूँ कि इसका एक अनजान आदमी का बोन मैरो से कैसे मैच हो गया, है ना, सवाल तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको पता है ये क्यों लेकर जा सका? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये कोई काम नहीं करता, ये फालतू घूमता है, इसको कोई काम नहीं है, होटल में कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चक्करों में रहता है। इसने सोचा आज इस जो है ना लड़के को बोन मैरो दे रहा हूँ, कल इसकी बहन को जो है ना बोन दूंगा। फालतू फजूल बातें दिन रात ये सोचता रहेगा। इनामदार साहब ने, वो जो अंकल नहीं हो जो हर ड्रामे में लड़की के बाप होते हैं और मर जाते हैं, हाँ वही, उन्होंने एक दफ़ा बोला था कि देखो आप, लेकिन पीते हुए प्लीज़ मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। इसने इस थ्रू आउट रन टाइम जितना मैंने देखा है अब तक, इसने कोई 45 बार ये बात बोल दी कि आपके बाप ने बोला था कि शराब पी के मेरी बेटी की बात नहीं करो। अरे यार, कुछ ऑब्सेशन कम कर दो प्लीज़। ड्रामा इतना ज़्यादा स्लो है कि अगर माया अली का रोना मैं 2x कर दूँ ना तब भी स्लो रहेगा। आप इमेजिन करो, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे आज ही बोला कि यार एक काम करते हैं, हम जो है ना सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, मछली खाने चलते हैं। अब वो जो ये बात इसने बोली ना मछली खाने वाली, अब मैं घर ड्राइव कर रहा हूँ ना, गाड़ी चलाते चलाते ना मेरे दिमाग में चल रही है बार बार, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, मछली खाने चलते हैं, सर्दी ख़त्म होने वाली है, मछली खाने चलते हैं। घर आ गया हूँ, सोने लेटा हूँ, सर पे चल रही हो, सर्दियाँ ख़त्म हो रही है, मछली खाने चलते हैं। ऐसा इस ड्रामे में हर बार हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक आध दफ़ा हो रहा हो, हर एपिसोड में कोई 8-9 बार हो रहा है यार ये बात। टीनेजर बेचारे बच्चे को बोन मैरो मिला है ना, वो बार बार बोल रहा है कि मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल नहीं,
बिलाल अब्दुल्ला को कुछ और चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है उसको, वो और बात है, वो इसलिए फेस सेविंग कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, ना वो दोस्त है ना वो कभी दोस्त होगा, उसको कुछ और ही चाहिए। ये एक ऐसा एम्प्लॉयर है जो खुद भी काम नहीं करता और इसके एम्प्लॉयज़ भी काम नहीं करते, ठीक है। ये जो बंदा माया अली की जिससे शादी हो रही है उसको आपने जीएम तो बनाया ही था, उसके बाद उसको गाड़ी भी दे दी, उसको बंगला भी दे दिया, उसके बाद उसने जितना लोन मांगा वो आपने उसको सलामी में दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसको एक होटल लीड करने के लिए दे दी। वो बंदा कितने दिन हुए हैं उसको आकर, ठीक है। माया अली को आपने दे दिया कि एक नया प्रोजेक्ट लीड करो, ठीक है। ये सब कुछ ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ के अंदर अंदर ही हो रहा है। वो जो इलाज हुआ है ये सब हुआ है, सब कुछ 6 महीने का इतने से टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, ठीक है। बाकी इंप्लॉइज क्यों चुप हैं? कहीं और ऐसा हो रोड पर आग लगा देंगे लोग, टायर जला रहे होंगे कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो अम्मार है ना, जो मैंने शुरू में बताया कि जहर खा रहा था कि मैं माया अली से शादी करूंगा, वो एक इंतहाई नीच, इंतहाई गिरा हुआ, नो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है, जिसने जो है ना सिर्फ शायद ये ड्रामा इसलिए कर लिया क्योंकि इसको कोई और काम नहीं मिल रहा था। ये इसमें अब चीट करने लग गया है, शादी हो गई है तो फॉर नो रीज़न। अच्छा, एक दानिया है जो कि वो अलग ऑब्सेस्ड है इस अम्मार से। अरे ऐसा आदमी देखने के बाद ना आपको उससे घिन आने लगती है कि यार इसमें तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, ये तो ये फुट फेटिश वाला आदमी लग रहा है ये तो मुझे। आप इसको कैसे प्यार कर सकते हो? दानिया इससे प्यार करती है। मेरा ख्याल है कि दानिया को भी ना साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। एक तो इस ऑफिस के अंदर ना अजीब सा माहौल है कुछ, ठीक है। हर वक्त वो हमेशा आती है यहाँ पे कुटुरगु कुछ खुसुर पुसुर करती है, मसाइल डिस्कस करती है। फिर हमेशा का एक मंगेतर है वो आ जाता है, वो इनसे मसाइल डिस्कस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो इससे प्यार नहीं करती, फिर वो चले जाता है। फिर उसके बाद ये दो जो ये अम्मार और माया अली वाला कैरेक्टर है, ये दोनों कहीं जाकर ऑफिस में भी रोमांस कर रहे होते हैं, ऑफिस में लड़ भी रहे हैं, घर के मसाइल ऑफिस में चल रहे हैं इनके। अजीब लाइट्स डिम है, चांदनी बार का माहौल बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा कैसा ऑफिस है ये। तो खैर कंक्लूजन ये था इस पूरी बात का कि खलीलुर रहमान कबर का, देखो हमें तो ये पता था कि वो एक नार्सिसिस्ट है, वो खुद परस्त है, लेकिन मुझे अब ये भी पता है कि ही इज़ अ वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड मैन, ही नीड्स हेल्प, ही शुड रिटायर। मुझे नहीं पता ये टीवी चैनल्स को क्या कोई मोहताजी है जो इनसे बोला गया जाता है कि आप ड्रामा लिखो, ठीक है। और वो ड्रामा आपने देखा भी होगा लिखने के बाद या जब शूट हो गया उसके बाद उसको ऑन एयर भी किया जाता है। मैं बहुत बहुत अफसोस के साथ ये कहूँगा कि मुझ में एटलीस्ट इतनी हिम्मत नहीं कि इसकी पैरोडी बना सकूँ। सॉरी सॉरी बोलने से दिल में रखी हुई बात कहाँ निकलती है।